दोस्तों आज का ये वीडियो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसे हम लोग कॉमनली बोला करते हैं या बहुत ही स्मॉल सा सेंटेंस है। इसे आप लोग अगर जान लेते हो तो इस तरह के सेंटेंस बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रक्चर आपको बता दूंगा। स्ट्रक्चर जानने के बाद आपको ये सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से बना पाओगे। मैं यहाँ पे पहले से स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसके बाद कुछ सेंटेंसेस बता दूंगा और उसे कैसे ट्रांसलेट करना है वो भी एग्जाम्पल के जरिए आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं कौन सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपका होगा सब्जेक्ट, उसके बाद मेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, फिर मेड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस स्ट्रक्चर पे आपको सेंटेंस को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैं नीचे दे दूंगा, स्ट्रक्चर नीचे दिया रहेगा तो आपको सही से समझ में आ जाएगा सेंटेंस कैसे बनाना है। चलिए अब सेंटेंस कौन कौन सा है वो जान लेते हैं। पहला सेंटेंस है, उसने मुझे रुला दिया। उसने मुझे रुला दिया। दूसरा सेंटेंस, अनीता ने मुझे हंसा दिया। अनीता ने मुझे हंसा दिया। या फिर ऐसे, आपने मुझे गुस्सा दिलाया। आपने मुझे गुस्सा दिलाया। तो इस तरह का जो सेंटेंसेस है इसे हम लोग इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। हिंदी में तो इसे हम लोग बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है या कोई और भी लैंग्वेज है। लेकिन इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, उसे हम लोग सीखना चाह रहे हैं। तो कैसे सीखेंगे, हम लोगों को स्ट्रक्चर के ज़रिए उसे सीखना है। स्ट्रक्चर मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। आपको मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि इस चैनल पे कई तरह के स्ट्रक्चर मैं बताता रहता हूँ। आप स्ट्रक्चर अगर जानते रहोगे तो आपको इंग्लिश बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस ट्रांसलेट करना सीख लेते हैं। पहला सेंटेंस है, उसने मुझे रुला दिया। उसने मुझे रुला दिया, इसका इंग्लिश कैसे बनेगा। उसने मतलब ही मेड मी क्राई। क्राई मतलब रुला देना, क्राई मतलब रोना। ही मेड मी क्राई। ही मेड मी क्राई, उसने मुझे रुला दिया। अगर हम लोग ऐसे बोलें कि वो रो रहा है तो कैसे होगा, ही इज़ क्राइंग। ही इज़ क्राइंग, वो खुद रो रहा है। लेकिन वो जब दूसरों को रुला रहा है वहाँ पे आपको मेड का यूज़ करना है, पास्ट फॉर्म में मेड का यूज़ करना है। ठीक है, ही मेड मी क्राई, उसने मुझे रुला दिया। मतलब उसने खुद नहीं रोया, मुझे रुला दिया, किसी और को रुला दिया। ही मेड मी क्राई, उसने मुझे रुला दिया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसे और अच्छे से समझने के लिए। अनीता ने मुझे हंसा दिया। अनीता ने मुझे हंसा दिया। अनीता खुद नहीं हंस रही है, अनीता ने मुझे हंसा दिया मतलब किसी और को हंसाया, वो खुद नहीं हंसी है। वो अगर खुद हंसती तो होता क्या सेंटेंस, अनीता इज़ लाफिंग, अनीता इज़ स्माइलिंग। बट अनीता ने किसी और को हंसाया, वो खुद नहीं हंस रही है। तो वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे आपको मेड का यूज़ करना है। देखिए कैसे बनता है सेंटेंस, अनीता मेड मी लव। अनीता मेड मी लव मतलब अनीता ने मुझे हंसा दिया। अनीता ने मुझे हंसा दिया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आपने मुझे गुस्सा दिलाया। आपने मुझे गुस्सा दिलाया, वो खुद गुस्सा नहीं हुआ है, वो मुझे गुस्सा दिलाया है, किसी और को गुस्सा दिलाया है। तो यहाँ पे भी आपको मेड का यूज़ करना है। यू मेड मी एंग्री। यू मेड मी एंग्री, आपने मुझे गुस्सा दिलाया या तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो सेंटेंसेस मैंने बताए हैं आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे मेड का यहाँ पे यूज़ करना है। जब भी कोई इंसान कोई चीज़ खुद नहीं कर रहा है, किसी से किसी को करवाया है, तो वहाँ पे आपको मेड का यूज़ करना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।